आज के वीडियो में बात करेंगे हम इंडियन सेंसस के ऊपर। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो सके इंडियन सेंसस के ऊपर आपको दे पाऊं, ताकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए आप उसको इजीली कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ इंडियन सेंसस कौन है। दोस्तों उसका आंसर है हेनरी वॉल्टर। आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोला जाता है हेनरी वॉल्टर को। उन्होंने पहला सेंसस जो था वो कंडक्ट कराया था 1830 में ढाका में। दोस्तों भारतीय जनगणना का जो प्रयास था वो ब्रिटिश काल में स्टार्ट हो गया था। अगर मैं बात करूं सबसे पहली जो जनगणना या सेंसस किया गया था वो किया गया था 1872 में लॉर्ड मियो के द्वारा। पर जो ये जनगणना की गई थी, सेंसस कलेक्शन किया गया था, वो मतलब प्रॉपर नहीं था, कह सकते हैं कंप्लीट नहीं था। अगर बात करें पहला कंप्लीट सेंसस यानी पहली कह सकते हैं जो पहली कंप्लीट जनगणना हुई थी वो हुई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में। और भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे, उनका नाम था डब्ल्यू सिंह प्लोडियन। उन्होंने जो 1881 में जो कंप्लीट सेंसस हुआ था उसको सुपरवाइज किया था। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। जो हमारी जनगणना होती है वो हर 10 साल में कंडक्ट की जाती है। और किस एक्ट के थ्रू कंडक्ट की जाती है? सेंसस एक्ट 1948 एक्ट के अंडर में ही हमारी जनगणना का कैलकुलेशन किया जाता है हर 10 साल में। और जो हमारा सेंसस होता है वो कंडक्ट कराने का काम होता है यूनियन गवर्नमेंट का, क्योंकि ये हमारे आता है आर्टिकल 246 के अंतर्गत। जो आर्टिकल 246 है वो यूनियन लिस्ट का आर्टिकल है, यानी आर्टिकल 246 के अनुसार जनगणना जो है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। और जो सेंसेक्स यानी हमारी जनगणना कराने की जिम्मेदारी रहती है वो रहती है हमारे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। यानी दोस्तों कह सकते हैं गृह मंत्रालय के पास जिम्मेदारी रहती है जनगणना कराने की। जो वर्तमान में हमारे जनगणना आयुक्त हैं उनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। अब बात करते हैं वर्ल्ड में पहली जनगणना कहाँ पे हुई थी। तो वर्ल्ड की फर्स्ट मॉडर्न सेंसस हुआ था स्वीडन में 1749 में। तो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट आपका ये है कि जो हमारी दशकीय जनगणना की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। तो इसका आंसर रहने वाला अमेरिका। 1790 में पहली बार अमेरिका में दशकीय जनगणना की शुरुआत की गई थी। और हमारा दोस्तों जनगणना दिवस मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को। ये तो दोस्तों कुछ वर्ल्ड फैक्ट की मैंने बात कर ली। चलिए इंडिया पे वापस आते हैं। तो अगर मैं आज़ादी की बात करूँ तो पहला सेंसस जो किया गया था वो किया था 1951 में। यानी आज़ादी के बाद पहली जनगणना कंडक्ट की गई थी 1951 में। और दोस्तों किस एक्ट के अंतर्गत इस जनगणना की कैलकुलेशन की गई थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1948 जो एक्ट आया था सेंसस का, उसके ही अंडर ये जनगणना की कैलकुलेशन की गई थी हमारी 1951 में। और दोस्तों हमारी आखिरी जनगणना की गई थी 2011 में। हम दोस्तों 1872 को पहली जनगणना मानते हैं, तो उससे ही अब तक 15वीं हमारा सेंसस था। और भारत आजाद होने के बाद ये 7वां सेंसस है। हमारी जो अगली जनगणना 2021 में हुई थी वो कोविड 2019 की वजह से पोस्टपोन कर दी गई है। दोस्तों यहाँ मैं कुछ फैक्ट की बात करता हूँ, तो आपको बताता चलता हूँ कि सर 1931 की जनगणना थी वो जाति आधारित थी और ये ब्रिटिश भारत में की गई अंतिम जाति जनगणना थी। उस समय जो कमिश्नर थे वो थे हमारे जे.एच. हटन। और दोस्तों आपकी जनसंख्या की पहली नीति बनाई गई थी 1975 में और इसको अनाउंस किया गया था 1976 में। उस समय अगर बात किया जाए भारत के प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय हमारे भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अब दोस्तों अगर मैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की बात करूं तो वो स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1952 में। और भारत पूरे वर्ल्ड का पहला कंट्री था जिसने ऑफिशियली नेशनल फैमिली प्रोग्राम को लॉन्च किया था। बाकी दोस्तों भारत की नई जनसंख्या नीति बनाई गई थी 2000 में और उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और दोस्तों न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी का जो लक्ष्य था उसका गोल था 2045 तक भारत की पॉपुलेशन को स्थिर करना यानी स्टेबल करना। दोस्तों बात करते हैं आजादी के बाद भारत के फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन थे। तो वो आपके थे M.W.M. येट्स, कि एक फॉरेनर थे। अगर मैं पहले इंडियन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की बात करूं तो वो हमारे थे R.A. गोपाल स्वामी। ये दोनों ही पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आप इन दोनों का नाम जरूर याद कर लें। चलिए दोस्तों आते हैं अब सेंसस 2011 पे। हम दोस्तों 2011 की जनगणना पे बात करते हैं और उन सारे पॉइंटों को कवर करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारे 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था। तो उसका स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और 2011 में हमारे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर थे CM चंद्रमौली। आप इस बिल्कुल याद रखें, ऐसा कंफ्यूज मत हो। आप दोस्तों मृत्युंजय कुमार नारायण और CM चंद्रमौली के नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 2011 की जब जनगणना की गई थी उस समय हमारे जो कमिश्नर थे वो थे हमारे C चंद्रमौली और प्रेजेंट टाइम में जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर हैं वो हमारे हैं मृत्युंजय कुमार नारायण।
चलिए दोस्तों बात करते हैं 2011 जनगणना के फैक्ट पे। दोस्तों 2011 के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या वो आपकी 121 करोड़ है, जो कि आपकी पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% के बराबर है। यानी आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में हर छठा व्यक्ति जो होगा वो भारतीय होगा। अगर मैं मेल पॉपुलेशन की बात करूं तो वो आपकी 62 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है। फीमेल पॉपुलेशन की बात करूं वो आपकी 58.64 करोड़ के आसपास है। अगर मैं इसको परसेंटेज में बात करता हूं तो जो आपकी मेल पॉपुलेशन की परसेंटेज है वो आपकी 51.47% है और फीमेल पॉपुलेशन है वो आपकी है 48.53%। और दोस्तों जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही है 2001 से 2011 के बीच वो आपकी रही है 17.7% के आसपास। अगर दोस्तों डिकेड ग्रोथ की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए 1911 से लेके 1921 के बीच में जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुई थी वो नेगेटिव में हुई थी। वैल्यू में वो आपका था 0.31%। इसलिए दोस्तों 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और दोस्तों मैं हाईएस्ट ग्रोथ रेट की बात करूं तो वो आपका रहा था 1961 से लेके 1971 के बीच। इन 10 वर्षों में भारत की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा ग्रोथ की गई थी। अगर ग्रोथ रेट की बात करूँ तो वो आपकी रही थी 24.8%। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपका है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इंडिया की 2011 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी वो आपकी 382। दोस्तों पॉइंट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है? तो एक्चुअली होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने भी लोग एवरेज रह रहे हैं, उन सब लोगों की जो पॉपुलेशन है उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी पे कुछ पुराने फैक्ट की बात करूं तो आपको यहाँ बताता चलता हूँ कि 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी आपकी 117 और 2001 में यही पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़कर हो गई थी 325। अब दोस्तों मैं स्टेट की बात करता हूँ कि भारत में कौन से 5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो नंबर 1 में आपका बिहार है। वहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 1106। सेकंड नंबर पे आता है आपका वेस्ट बंगाल। वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1028। थर्ड नंबर पे आपका आता है केरला। वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 860। चौथे पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 829। और पांचवें नंबर पे आता है आपका हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी 573। अगर मैं दोस्तों इंडिया के 5 सबसे कम लीस्ट डेंसिटी वाली स्टेट की बात करता हूँ तो उसमें आपका सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी आप देख सकते हैं सिर्फ है 17। सेकंड नंबर पे आता है आपका मिजोरम। वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 52। थर्ड नंबर पे आता है आपका सिक्किम। वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी 86 है। चौथे नंबर पे आता है आपका नागालैंड। वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी 119 है। और पांचवें नंबर पे आता है आपका मणिपुर। वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी 122 है। यानी आप देख सकते हैं जितने भी लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट है वो सारे हमारे नॉर्थ ईस्ट में ही है। अगर दोस्तों मैं यूटी की बात करता हूँ, यूटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी दिल्ली की है। दिल्ली की आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 11,320। अगर मैं सबसे लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले यूटी की बात करूं तो वो आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहां की आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 46। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है सेक्स रेशियो। तो दोस्तों 2011 के अकॉर्डिंग जो इंडिया का सेक्स रेशियो वो है 943 फीमेल पर 1000 मेल। तो दोस्तों सेक्स रेशियो रहता है कि पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल हैं उनके अगेंस्ट में, उसी की कैलकुलेशन को हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ बताते चलूं 2011 में जो सेक्स रेशियो इंडिया का था वो था 933, जो अब बढ़ के 943 हो गया है। चलिए देखते हैं टॉप 5 स्टेट जहाँ पे मैक्सिमम सेक्स रेशियो इंडिया में। दोस्तों नंबर 1 पे आता है आपका केरला। केरला में जो आपका सेक्स रेशियो वो आपका 1084 है। सेकंड नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो सेक्स रेशियो वो आपका 996 है। थर्ड नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। वहाँ पे जो सेक्स रेशियो वो आपका 993 है। चौथे नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़। यहाँ आपका सेक्स रेशियो है 991 है। और पांचवें नंबर पे आता है आपका मेघालय। वहाँ पे सेक्स रेशियो आपका है 989। चलिए दोस्तों बात करते हैं 5 सबसे बॉटम वाली स्टेट की जहाँ पे लोवेस्ट सेक्स रेशियो है। तो उसमें आपका आता है नंबर 1 पे हरियाणा। वहाँ पे आपका सेक्स रेशियो 879। सेकंड नंबर पे आता है आपका जम्मू कश्मीर। वहाँ का सेक्स रेशियो 889। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों आपका सिक्किम। वहाँ का सेक्स रेशियो है 890। फोर्थ नंबर पे आता है आपका दोस्तों पंजाब। वहाँ का सेक्स रेशियो 895। और फिफ्थ नंबर पे आता है आपका यूपी। वहाँ का सेक्स रेशियो है 912। अगर मैं यूटी की बात करूँ तो यूटी में जो आपका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो आपका पुदुचेरी में जो आपका है 1037। और न्यूनतम की बात करूँ तो आपका मिनिमम सेक्स रेशियो आपका दमनदीप में वो आपका 618। चलिए दोस्तों अब चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में 0 से 6 साल के बच्चों की कैलकुलेशन की जाती है। तो अगर मैं इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करूँ तो वो आपका है 919।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं 5 सबसे टॉप वो 5 स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो है 972। सेकंड नंबर पे आता है मिज़ोरम, वहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो है 970। थर्ड नंबर पे आता है मेघालय, वहाँ का भी सेम है 970। फोर्थ नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़, वहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका 969। और फिफ्थ नंबर पे आता है आपका केरला, वहाँ का सेक्स रेशियो है 964। तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है वहीं पे चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं टॉप 5 लीस्ट सेक्स रेशियो वाले स्टेट की। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है हरियाणा, वहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो 834। सेकंड नंबर पे आता है पंजाब, वहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो है 846। थर्ड नंबर पे आता है आपका जम्मू कश्मीर, वहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो 862। चौथे नंबर पे आता है आपका राजस्थान, वहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो 888। और फिफ्थ नंबर पे आता है आपका उत्तराखंड, वहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो 890। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पांचों स्टेट है वो सारे के सारे नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए हमारा सबसे लोवेस्ट जो सेक्स रेशियो वो कहाँ पे हरियाणा में है। और बाकी जितने भी स्टेट है वो सारे के सारे हरियाणा के आसपास के स्टेट है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लोवेस्ट सेक्स रेशियो उन्हीं स्टेट में होगा जो हरियाणा के आसपास होंगे। चलिए दोस्तों अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है पॉपुलेशन। तो हम देखते हैं इंडिया के टॉप 5 कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर टॉप 5 स्टेट की बात करूँ उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे आता है आपका बिहार। चौथे नंबर के पे आता है आपका वेस्ट बंगाल। और पांचवें नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहाँ यूपी में है। तो यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी। तो आप देखिए यहाँ पे 2011 के अनुसार यहाँ यूपी की जो पॉपुलेशन थी वो थी अराउंड 20 करोड़ के आसपास। हालांकि आज की डेट में ये पॉपुलेशन 25-26 करोड़ पहुंच चुकी है। पर हम डाटा किसकी बात कर रहे हैं, 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। तो उस समय जो यूपी की पॉपुलेशन थी वो 20 करोड़ के आसपास है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर दोस्तों मैं न्यूनतम पॉपुलेशन वाली स्टेट की बात करता हूँ। तो उसमें आता है सबसे पहले आपका आता है सिक्किम। सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम। थर्ड नंबर पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। चौथे नंबर पे आता है आपका गोवा। और पांचवें नंबर पे आता है आपका नागालैंड। तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद करते हैं, देखिए जो पांचों स्टेट हैं वो लगभग अरुणाचल प्रदेश को हटा दिया जाए तो बाकी सारे स्टेट का जो एरिया काफी कम है। दोस्तों गोवा को छोड़ के आपके जितने भी स्टेट है वो सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे कम है। तो आप अंदाजा ऐसे लगा भी सकते हैं कि हमको जैसे इतना याद रखना है कि जो भी स्टेट मतलब लीस्ट पॉपुलेशन वाला होगा वो स्टेट आपका नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता होगा। तो आप इतना भी याद रखेंगे तो भी एग्जाम में कोई ऐसा ऑप्शन आएगा तो एटलीस्ट आप गैस कर सकते हैं कौन सा स्टेट हो सकता है। चलिए दोस्तों अगर यूटी की बात करें तो यूटी में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो आपके पहले नंबर पे आता है दिल्ली। सेकंड नंबर पे आपका आता है पुडुचेरी और थर्ड नंबर पे आता है आपका चंडीगढ़। और अगर दोस्तों मैं यूटी में लीस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट की बात करूं तो उसमें आता है सबसे पहले नंबर पे आता है आपका लक्षद्वीप। सेकंड नंबर पे आता है दमनदीप। और थर्ड नंबर पे आता है दादर नगर हवेली। तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे लक्षद्वीप में आपको पता है बहुत कम आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं मोस्टली आइलैंड वहाँ पे मतलब पॉपुलेशन लेस है तो बहुत कम आइलैंड पे लोग रह रहे हैं तो वहीं की पॉपुलेशन सबसे कम होगी। चलिए दोस्तों हम अगले पॉइंट पे आते हैं। हम देखते हैं वो कौन से 5 स्टेट है जहाँ 2001 से लेके 2011 के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। अगर मैं हाईएस्ट ग्रोथ की बात करूँ वो 5 कौन से स्टेट होने वाले हैं। तो पहले नंबर पे आता है आपका मेघालय। वहाँ आप देखिए 27.95% के आसपास ग्रोथ हुई है इन 10 सालों में। सेकंड नंबर पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, वहाँ 26% के आसपास है। थर्ड नंबर पे आता है आपका बिहार, वहाँ 25% की ग्रोथ हुई है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका जम्मू कश्मीर, वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है 23% के आसपास। और फिफ्थ नंबर पे आता है आपका मिजोरम, वहाँ भी आप देखिए आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई 23.5%। तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप यहाँ देखिए बिहार को छोड़ के सारे स्टेट कौन से नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो अगर आप इतना भी याद करेंगे तो आपको याद रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में ही पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं वो कौन से 5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इन 10 सालों में पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे कम हुई है। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका नागालैंड। यहाँ आप देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ निगेटिव में हुई है। यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ -0.6% रही है। सेकंड नंबर पे आता है आपका केरला, वहाँ पे अराउंड 5% के आसपास ग्रोथ हुई है। थर्ड नंबर पे दोस्तों आता है आपका गोवा, वहाँ पे ग्रोथ हुई है 8% के आसपास। फोर्थ नंबर पे आता है आपका सिक्किम, वहाँ पे 12% के आसपास ग्रोथ हुई है। और पांचवें नंबर पे आता है आपका हिमाचल प्रदेश। अगर दोस्तों मैं यूटी की बात करता हूँ तो हाईएस्ट ग्रोथ हुई आपकी पॉपुलेशन की दादर नगर हवेली में। वो आप देख भी सकते हैं वहाँ पे ग्रोथ हुई पॉपुलेशन की करीब 55%। अगर लोवेस्ट ग्रोथ की बात करूँ तो वो आपकी हुई है लक्षद्वीप में, वहाँ पे आपकी ग्रोथ हुई है अराउंड 6% के आसपास।
दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी वर्स्ट जो आंकड़ा रहेगा, आपका डाटा रहेगा, तो उसमें हमेशा ऑप्शन में यूटी में आप देखेंगे, उसका आंसर आपका हमेशा दादर नगर हवेली या दमन-दीप रहने वाला है। यानी जितने भी वर्स्ट आंकड़े रहेंगे, उसमें आप ये मान के चलिए जो आपके ऑप्शन में अगर ये दमन-दीप या दादर नगर हवेली आपको दिखे, तो दोस्तों आप उसी पे टिक कर देना, क्योंकि मोस्टली वही आंसर सही रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, वो आपका लिटरेसी रेट। तो इंडिया का लिटरेसी रेट 2011 के अनुसार था, वो था दोस्तों आपका 74.4%। अगर मैं मेल की लिटरेसी रेट का बात करूं, तो वो आपका है 82.14%। अगर फीमेल की बात करूं, तो वो आपका 65.46%। अगर दोस्तों मैं आज़ादी की बात करता हूं, तो उस समय जो भारत का साक्षरता दर था, वो था 18.33%। दोस्तों लिटरेसी की बात करूं, तो इसका मतलब ये होता है कि 7 साल से ऊपर के आयु का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी भाषा में कुछ लिख या पढ़ सकता है, तो उसे हम साक्षर मानते हैं। चलिए दोस्तों, हम देश के 5 सबसे अधिक साक्षर वाले राज्य देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है केरल, वहाँ का लिटरेसी रेट है 94%। सेकंड पे आता है मिज़ोरम, वहाँ का अराउंड है 91%। थर्ड पे आता है आपका गोवा, वहाँ का 88.7% है। फोर्थ पे आता है आपका त्रिपुरा, वहाँ का 87% के अराउंड है। और फिफ्थ पे आता है आपका हिमाचल प्रदेश, वहाँ का आपका लिटरेसी रेट अराउंड 82.8% है। अगर मैं दोस्तों 5 सबसे कम साक्षर वाले स्टेट की बात करूँ, तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है बिहार का, वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो आपका 61.8% है। सेकंड नंबर पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, वहाँ का अराउंड 65% है। थर्ड नंबर पे आता है आपका राजस्थान, वो आपका 66% है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका झारखंड, वहाँ भी आपका लिटरेसी रेट है 66.4%। और दोस्तों फिफ्थ नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, वहाँ का लिटरेसी रेट है आपका 67.02%। चलिए दोस्तों अगर मैं यूटी की बात करूँ, तो यूटी में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, तो उसका आंसर रहेगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में अराउंड 92% के आसपास लोग लिटरेट हैं। अगर दोस्तों मैं न्यूनतम साक्षरता वाली यूटी की बात करता हूँ, तो उसमें आपका आंसर रहेगा दादर नगर हवेली, वहाँ पे अराउंड 76.2% के आसपास लोग लिटरेट हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम लोग सेंसेक्स के अगले डाटा को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस तरह के और वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल में। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।